चैप्टर 4 का ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हम स्टेशन के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम लाइन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि थ्रू आउट द लाइन क्या चल रहा होता है। अब स्टेशन में किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है रेलवे का, तो वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ऑपरेशन के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, मतलब किन किन चीज़ों की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देख के हम ऑपरेशन डिसाइड करते हैं, ऑपरेशन डिज़ाइन करते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि स्टेशन में हो क्या रहा होता है। तो सिंपल ट्रांजिट चल रही होती है, मतलब ट्रेन आती है, रुकती है, चले जाती है। एक सिंपल सी चीज़ जो नॉर्मल आम आदमी भी समझता है कि ट्रेन आती है और चले जाती है, सिंपल ट्रांजिट चल रही होती है स्टेशन पे। दूसरा ये है कि लोडिंग अनलोडिंग चल रही होती है। पैसेंजर्स ट्रेन पे चढ़ते हैं और पैसेंजर्स ट्रेन से उतर रहे भी होते हैं। इसी तरह सामान होता है, गुड्स होता है, वो भी ट्रेन में चढ़ता है और उतरता है जब वो स्टेशन पे पहुंचती है। तो ये दो चीज़ें सिंपल एक्टिविटी हो रही होती है। तीसरी चीज़ थोड़ी सी ये है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रॉसिंग्स और ओवरटेकिंग भी हो रही होती है। जैसे ये पैसेंजर्स कर उतर रहे चढ़ रहे हैं, और क्रॉसिंग ओवरटेकिंग की ये एक इमेज पहले भी आपको दिखाई थी। यहाँ ये ओ क्रॉस कर रहा है। क्रॉस का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो और क्रॉस करके चले जाए। तो ये क्रॉस करना कहते हैं इसे। क्रॉसिंग इम्पोर्टेंट होती है अगर सिंगल ट्रैक है। डबल ट्रैक है तो इतना कोई क्रूशियल कोई टास्क नहीं होता इसको क्रॉस करवाना, क्योंकि वो अपने ट्रैक पे चल रही है, अपने ट्रैक पे चल रही होती है। सिंगल ट्रैक होता है उसमें मसला होता है, क्योंकि इस ट्रेन को भी आगे चल के इस ट्रैक पे आना है और इस वाली ट्रेन को भी आगे चल के इस ट्रैक पे आना होता है। तो मतलब ये वाली जो ट्रेन है, ये इस ट्रैक से ही आई होती है और इस ट्रेन को भी इस ट्रैक पे आना होता है। तो क्लैश ना हो, इसलिए हमें थोड़ी सी इस पे ध्यान देना पड़ता है कि ये पहले गुजर जाए फिर ये आए। तो ये क्रॉसिंग कहलाती है। और मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करना, क्रॉसिंग। इसी तरह ओवरटेकिंग ये है कि फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन से दो ट्रेन आ रही हो, एक आगे वाली स्लो है और पीछे वाली तेज है। तो ये आगे वाली स्लो क्या करेगी, यहाँ रुक जाएगी और पीछे वाली को जगह देगी कि तुम निकल जाओ। वो पीछे वाली स्पीड से आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। ये क्रॉसिंग कहते हैं इसे। ओह सॉरी, ओवरटेकिंग कहते हैं। तो ओवरटेकिंग के लिए भी तो आपको दो ट्रैक्स कम से कम चाहिए कि पीछे वाली रुक। और ये ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग स्टेशन पे की जाती है, क्योंकि स्टेशन नहीं होगा तो फिर इसका रुकना मुश्किल है। एक तो फ़ायदा ये होता है स्टेशन का कि ट्रेन आके रुकती है, पैसेंजर्स को चढ़ना होता है, उतरना होता है। इस दौरान वो ओवरटेक करके भी चली जाएगी, ये एक आसानी होती है। दूसरी ये है कि अगर आपका लाइन के बीच में हो और सिंगल ट्रैक है तो पॉसिबल ही नहीं है, ना ओवरटेकिंग पॉसिबल है ना क्रॉसिंग पॉसिबल है, सिंगल ट्रैक होगा। क्योंकि अगर एक ट्रेन ऐसे आ रही है और पीछे ट्रेन वाली जो है तेज़ आ रही है, तो जब तक ये गुजर ना जाए स्लो वाली ट्रेन पीछे वाली, तो उसके साथ साथ ही चलेगी। स्टेशन पे होती है फिर क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग सिंगल ट्रैक के अंदर। डबल ट्रैक्स होते हैं, अगर दो ट्रैक्स चल रहे हो एक साथ, तो आपकी लाइन के बीच में भी क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग हो जाती है। लेकिन उसके लिए फिर आपको सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है। सिग्नल्स की फिर आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसे सिग्नल बाइनलाइजेशन कहते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा पढ़ा था और आगे चैप्टर 5 में हम डिटेल में सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब डबल ट्रैक्स हों तो फिर आप क्रॉस तो कर ही लेते हो, आराम से होती है क्रॉसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो ट्रैक्स है, ये आगे भी समझो दो ही चल रहे हो तो कोई मसला नहीं, ये ऐसे अपनी जगह निकल जाएगी, अपनी जगह निकल जाएगी, क्रॉसिंग तो आराम से हो जाती है। हाँ, ओवरटेकिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अब ये आप ये ट्रैक देखें, ये सीधा जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ओवरटेकिंग में ये होगा कि दोनों ट्रैक्स पे उधर जा रही होगी ट्रेन, और इस वाली ट्रेन को ध्यान रखना पड़ेगा कि इधर से कोई और ट्रेन ना आ रही हो इससे पहले पहले। मतलब फॉर एग्जांपल ये दो ट्रैक है, सीधे हों बिल्कुल, और ये इसको सीधा अगर हम लोग कर दें, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में से जा रही है। इस ट्रेन के पीछे एक और ट्रेन है जो कि तेज़ है, जो ये चाहती है कि मैं स्लो ट्रेन को ओवर कर दूँ। ये स्लो है और इसके पीछे एक फास्ट ट्रेन आ रही है, वो चाहती है कि स्लो ट्रेन को ओवरटेक करे। क्या करेगी, वो ऐसे इस ट्रैक पे आएगी और ये स्लो है तो
ये तेज़ी से निकल जाएगी और आगे आके फिर इस ट्रैक पे वापस आ जाएगी। लेकिन ये जो ऐसे आके इस ट्रैक पे चलना है, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि आगे से जब कोई ट्रेन आ रही होगी तो वो टकरा सकती है। तो कैसे रोकेंगे? तो वो आगे वाली ट्रेन को कब कैसे रोकेंगे या इस वाली ट्रेन को कब बोलेंगे कि भई हाँ, अब तुम ओवरटेक कर लो? उसके लिए फिर सिग्नल बैनलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्रॉसिंग ओवरटेकिंग है। इसके अलावा स्टेशन पे हमें ट्रेन्स भी फ़ॉर्म हो रही होती हैं, वैगन्स एक-दूसरे से जुड़ रही होती हैं, मेंटेनेंस चल रही होती है ट्रेन्स की, सर्विस चल रही होती है और इस तरीके से जो है ये काम भी चल रहा होता है ट्रेन का। एट द एंड वो ट्रेन आके खड़ी भी होती है। सारी चीज़ें होती हैं इधर स्टेशन पे ये चीज़ होती है मतलब ट्रांज़िट आना-जाना होता है, लोडिंग अनलोडिंग हो रही होती है, क्रॉसिंग ओवरटेकिंग हो रही होती है। क्रॉस होता है अपोज़िट डायरेक्शन में, ओवरटेक होता है सेम डायरेक्शन में चल रही हो और ओवरटेक करके चले। और ट्रेन की फ़ॉर्मेशन, मेंटेनेंस सब चीज़ें चल रही होती हैं। ये एक्टिविटीज़ हैं, इनकी बेस ये एक तरह के हमारे कंस्ट्रेंट भी हैं, इसको हम देख रहे होते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट की टर्म है जो कि इंटरडिक्शन टाइम कहलाता है। तो इंटरडिक्शन टाइम के लिए इसी को देख लें, ये ट्रेन है, ये दूर कहीं मतलब ये खड़ी हुई है, ठीक है? या चलो इस ट्रेन को देख लेते हैं। ये ट्रेन ऐसे आई और अब ये ट्रेन को सीधा गुज़रना था, आगे चल के तो ये जो ट्रैक है बल्कि इसको मैं अपोज़िट डायरेक्शन में समझाता हूँ। ये ट्रेन है, ये ट्रेन दूर कहीं इधर खड़ी हुई थी और आ नहीं सकती थी यहाँ पे, इस जगह पे। वजह ये थी कि ये जो ट्रेन है, ये आ रही थी यहाँ से। अब ये यहाँ से आ रही है, तो ये वाली ट्रेन तो नहीं आ सकती ना यूँ, टक्कर हो जाएगी। तो इस ट्रेन को दूर खड़ा रहना पड़ा कि जब ये वाली ट्रेन आके इस पैसेज को क्लियर करके यहाँ आ जाए, फिर ये ट्रेन आएगी और ऐसे करके गुज़रेगी। तो ये जो टाइम है जो कि इसको डिले हुआ है, जो उसको वेट करना पड़ा है इस वजह से, इसकी वजह से, ये इंटरडिक्शन टाइम कहलाता है। और ये होता है कि अगर कोई सेक्शन जैसे ये एक सेक्शन है, जो 2 ट्रेन्स आपस में शेयर कर रही हों, ये 2 ट्रेन्स आपस में इस सेक्शन को शेयर करती है, तो इंटरडिक्शन आता है। कोई एक को पहले प्रायोरिटी मिलती है, पहले वो गुज़रती है, फिर दूसरी आती है। तो ये प्रिपरेशन प्लस रनिंग टाइम है। यानी रनिंग टाइम के पहले वो ट्रेन गुज़रे, कितनी देर लगेगी उस सेक्शन को क्लियर करने में, कि ये ट्रेन इस सेक्शन को क्लियर करे। अब ये सेक्शन इतना छोटा-सा नहीं होगा, इस बात को समझिए, ये सेक्शन इतना सा नहीं है जहाँ तक ये इमेज है। ये सेक्शन है यहाँ से लेके ये पिछला स्टेशन तक, क्योंकि पिछले स्टेशन तक ये एक ही ट्रैक चलेगा। इस स्टेशन से पहले जो स्टेशन आया होगा, वहाँ तक सिंगल ही ट्रैक चला होगा। तो जब तक ये ट्रेन उस स्टेशन से इस स्टेशन तक नहीं आ जाएगी, तब तक ये तो क्रॉस कर ही नहीं सकती। तो ये रनिंग टाइम कहलाता है, कि वो ये वाली ट्रेन पिछले स्टेशन से इस स्टेशन तक आए, उसके बाद फिर एक प्रिपरेशन टाइम होगा यानी कम्युनिकेशन होगी कि हाँ भाई मैं इस स्टेशन पे आ गया हूँ। फिर वो ऑपरेटर इसको मैसेज भेजेगा कि भाई अब आप तुम गुज़र सकते हो, तो उसमें भी कुछ 1-2 मिनट कुछ लग जाते हैं कन्फर्मेशन में, फिर ये ट्रेन निकलेगी। तो ये ट्रेन जो पिछले स्टेशन से इस स्टेशन तक आई, ये और प्लस कम्युनिकेशन में थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, वो मिला के जो है इस जो टाइम बना वो इसको वेट करना पड़ेगा इधर। ये वेट करेगी कि भई वो स्टेशन से निकले, उस स्टेशन पे पहुँचे। जब वो पहुँच जाएगी, फिर ये निकलेगी और कम्युनिकेशन टाइम भी होगा साथ में और फिर ये आके इधर आके क्रॉस करेगी। तो ये इंटरडिक्शन टाइम कहलाता है जो कि थोड़ा-सा डिले क्रिएट करता है। तो ये जो कैपेसिटी को रिड्यूस करता है थोड़ा-सा, ये डायनामिक कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। इसी तरह एक स्टैटिक कैपेसिटी भी होती है। वो होती है कि ट्रेन आके स्टॉप पे रुकी है। अब स्टॉप पे रुकी हुई है तो इस स्टॉप पे कोई भी आ नहीं सकता जब तक ये खड़ी हुई है। कितनी देर तक ये खड़ी रहेगी, क्या स्टॉप टाइम होगा, उसकी वजह से स्टैटिक कैपेसिटी रिड्यूस होती है। तो स्टॉप टाइम से स्टैटिक कैपेसिटी का ताल्लुक है, कितनी देर ये रुकी। डायनेमिक कैपेसिटी का ताल्लुक जो है इंटरडिक्शन टाइम से, जो कि प्रिपरेशन रनिंग टाइम के बराबर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि स्टेशन के ऑपरेशन में कंस्ट्रेंट के तौर पे गिना जाता है, वो है लेंथ ऑफ प्लेटफ़ॉर्म, कि प्लेटफ़ॉर्म की लेंथ क्या है। ज़ाहिर है ये डिपेंड करता है कि पैसेंजर्स कितने आए जाएँगे, ट्रेन की लेंथ क्या होगी, उस हिसाब से प्लेटफ़ॉर्म की लेंथ भी होती है। और क्रॉसिंग ओवरटेकिंग करनी है, अगर क्रॉसिंग ओवरटेकिंग होनी है तो फिर भी ट्रेन की प्लेटफ़ॉर्म की लेंथ लंबी देंगे ताकि वो क्रॉस और ओवरटेक कर सके। पैसेंजर्स को उतरना है, नहीं उतरना। वैसे ये बात ध्यान रखें, क्रॉसिंग ओवरटेकिंग होती है अमूमन जब फ्री ट्रेन्स होती हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन तो नॉर्मली हर स्टेशन पे रुक रही होती है। तो क्रॉसिंग सॉरी मैं ओवरटेकिंग की बात कर रहा हूँ। ओवरटेकिंग जो है नॉर्मली फ्री ट्रेन्स कर रही होती है, क्योंकि
क्योंकि अगर आगे उसकी पैसेंजर ट्रेन है, तो पैसेंजर ट्रेन तो हर स्टेशन पे रुकेगी। तो फ्री ट्रेन को तो एक स्टेशन से काफ़ी दूर एक स्टेशन पे जाना होता, तो उसको वो फिर ओवरटेक करने की कोशिश करती है इस तरीके से। क्रॉसिंग तो कोई भी कर सकता है, वो तो ज़ाहिर है अपोज़िट डायरेक्शन में। तो ये है। और बाकी अब जो है स्टेशन के टाइम टेबल दिखते किस तरीके से हैं, वो इस तरीके से दिखते हैं। ये स्पेस टाइम डायग्राम है, ये टाइम है, ये स्पेस है, ये ट्रैक 1 2 3 4 है और ये ट्रेन्स हैं। ये रोमन नंबर्स में ट्रैक्स दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली एक ट्रेन है 1, वो क्या शो कर रहे हैं कि ये कुछ भी 6:32 पे आई है यहाँ पे, फिर ये रुकी रही है काफ़ी देर तक। और उसके बाद 3 मिनट बाद 6:35 पे निकल गई। ये पासिंग ट्रेन कहलाती है कि इस ट्रैक पे आई और निकल गई। दूसरी तरीके की होती है रिवर्स ट्रेन आई, वो इस ट्रैक पे आई समझो 6:36 पे, 4 मिनट रुकी रही और वापस जिस जगह से आई थी उस जगह वापस चले गई। ये रिवर्सिंग ट्रेन है, मतलब ये इससे आगे नहीं जा रही, जिस स्टेशन से आई थी उस स्टेशन में वापस चलेगी। ये इसलिए रिवर्सिंग ट्रेन कहलाती है। और आप इसमें नंबर भी देखें, जब रिवर्स हो गई, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, मतलब यहाँ इसकी सर्विस खत्म हो गई थी, तो आप देखें इसका नंबर भी चेंज हो गया। ये ऐसे ही है जैसे सेंजवानी टू पंतानो, फिर पंतानो से संजवानी, तो ये नंबर चेंज हुआ था क्योंकि इसकी सर्विस चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। ये ट्रेन है जो 5 वाली है, जो फॉर एग्जांपल ये 6:31 पे आई और फिर इधर ही खड़ी रही, मतलब उस स्टेशन पे नहीं खड़ी रहेगी, सर्विस से गायब हो जाएगी, मतलब ये उस जगह चली जाएगी जहाँ इसकी मेंटेनेंस होनी है, रिपेयर होनी है, या जो है इसकी जो भी है चेंज होगा कुछ ना कुछ, ऑयल चेंज हो रहा है या पेट्रोल डल रहा है, डीजल डल रहा है, जो भी है, वो सर्विस के लिए काफ़ी वक्त के लिए निकल गई। तो ये इस तरीके से अराइविंग ट्रेन कहलाती है। इसी तरह एक डिपार्टिंग ट्रेन होती है, मतलब ट्रेन जैसे ये अराइविंग ट्रेन है, ये जब अब सर्विस होगी, जब इसकी सब कुछ काम हो जाएगा और जब ये ऑपरेशन पे वापस आएगी, तो वो एज अ डिपार्टिंग ट्रेन आएगी और वो यहाँ से स्टेशन से ऐसे निकलेगी कि आने का इसका कुछ नहीं पता, डायरेक्ट बस जा रही है। तो ये एग्जाम्पल है इस तरीके से। और एग्जाम्पल जो है मतलब पिछली वाली एग्जाम्पल की तरह ही है, बस ये पेज पे। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन ऊपर से आ रही है, फिर यहाँ रुकी और नीचे चलेगी। इसी तरह ये नीचे से आई है ऊपर, मतलब ये इस डायरेक्शन में आई, रुकी और ऊपर चलेगी। तो ये इस तरीके ये डिपार्टिंग ट्रेन है कि नज़र नहीं आया कि कब आई, ये उधर ही मौजूद थी, सर्विस वगैरह हो रही थी, फिर ये ऑपरेशन हुआ उसका, ये आई स्टेशन पे रुकी और चलेगी। इस तरीके से जो है ये स्टेशन के टाइम टेबल्स होते हैं। नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट वर्क 3 को डिस्कस करेंगे कि अभी हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी थी, अब उसको हम अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। वही डायग्राम्स होंगी, उस टाइप की होंगी और उनको हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।